वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत के इस नए वीडियो में आपके लिए वैद की सुभाषतानी का प्रथम अध्याय लेकर आए हैं, जिसमें आपके लिए मोस्टली जो बच्चे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और आप कैसे क्वेश्चन को पहचानेंगे, क्या आप एक्सप्लेनेशन देंगे, वो सारी इस वीडियो में अवेलेबल है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आता है श्लोक। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम मानम च तत्र यत् उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ये श्लोक आप चरक में पढ़ रखे हैं, चरक का श्लोक है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजी में चरक में हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद इसके अगर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझे तो डेट इज कॉल्ड आयुर्वेदा द साइंस ऑफ लाइफ इन विच द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्टेजेस ऑफ लाइफ एज वेल एज द प्लेजरेबल एंड द मिजरेबल स्टेट ऑफ द लाइफ अलॉन्ग विद द प्रॉस्पेरिटी एंड द एडवर्सिटी ऑफ लाइफ स्पैन एंड इट्स मेजरमेंट इट डेलिनेटेड। और अगर हम इसकी हिंदी अनुवाद समझे तो जैसे कि हितकर, अहितकर, सुखकर, दुखकर, ये 4 प्रकार की आयु होती हैं। और उस आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, इसका विस्तृत वर्णन जिसमें दिया है वो आयुर्वेद कहलाता है। ये हमारा फर्स्ट श्लोक था। फिर सेकंड श्लोक है, काय वाक बुद्धि विषया ये मला समुपस्थिता चिकित्सा लक्षणा अध्यात्म शास्त्र तेषाम विशुद्धया। अर्थात फॉल्ट रिलेटेड टू द बॉडी स्पीच एंड इंटेलेक्ट इफ अपीयर आर टू बी प्यूरिफाइड बाय द साइंस ऑफ मेडिसिन ग्रामर एंड रिलीजियन स्टूडियस रिस्पेक्टिवली। हिंदी में अगर इसे व्याख्या समझें तो शरीर, भाषा, बुद्धि, इनके विषय में जो दोष उत्पन्न हुआ करते हैं उनकी शुद्धि चिकित्सालय, व्याकरण शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र से पूर्ण होती है। अब थर्ड श्लोक आता है, सद्धा फलति गांधर्व माश एकम पुराणम वेदा फलंति कालेषु ज्योतिष विद्यो निरंतरम। अर्थात प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट of music, vocal or instrumental yield immediately result. Reading epics takes a month to bring forth returns. Earning knowledge of the Vedas consumes much time for yielding result, but astrologies and medical profession are fruit bearing for all time. अर्थात अगर हिंदी में समझते हैं तो गायन तत्काल, पुराण 1 मास, वेद दीर्घकाल फलप्रद होती है, परंतु ज्योतिष और वैदक सर्वकाल फलप्रद हुआ करते हैं। नाउ फोर्थ श्लोक पे आते हैं। तो फोर्थ श्लोक है चैप्टर का, अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम प्राप्तेषु वातेषु नैतस्य किंचित चिकित्सित ज्योतिषम मंत्रवाद पदे पदे प्रतिभावहन्ति। वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तथा मंत्र शास्त्र प्राप्त होने पर वे अपने अस्तित्व पग पग पर प्रत्यय दिया करते हैं। मीन्स अगर आप वैदिक शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो या मंत्र शास्त्र हो तो आपको पग पग पे उसकी महत्वता पता चलती रहती है। मतलब आप किसी भी श्लोक का, जैसे हमने 4 श्लोक किया, आप किसी भी श्लोक का अपने अनुसार व्याख्या कर सकते हैं। बस हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस श्लोक को आप व्याख्या कर रहे हैं उसका अच्छे तरीके से आपको अर्थ पता होनी चाहिए। फिर जैसे कि अगर हम इसकी इंग्लिश में देखते हैं तो आता है, नॉलेज इन एनी डिसिप्लिन इज ओनली मेंट फॉर द एंटरटेनमेंट एंड इट डज नॉट मैटर वेदर दैट इज एक्वायर्ड और नॉट, बट द साइंस ऑफ मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी एंड असर्शन ऑफ मंत्रा सेक्शन मटरिंग अ वैदिक हिंस ब्रिंग्स अबाउट कॉन्सेप्शन एट एवरी स्टेप। एक शास्त्रम वेदम अध्यात्मकम व शैख्यम च एव वत् सुखम व तप व बंधन शैको भूतिर्वा यतिर्वा हो ओकम कर्म शेषम वा यशो वा। अर्थात दैट इज द ओनली नोबल साइंस मे बी द मेडिकल और थियोसॉफिकल मेटाफिजिकल दैट ओनली प्लेजर मे बी आइदर मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ और प्रैक्टिस ऑफ पेनेंस। ही इज द ओनली पर्सन डिजर्विंग ऑडरेशन मे बी किंग और एन एस्थेटिक एंड दैट इज द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन विच कन्फर्स आइदर वर्च्यू और ग्लोरी। अगर इसकी हिंदी में समझते हैं तो शास्त्र केवल एक है, वैदक अथवा वेदांत। सौख्य केवल एक है, स्वस्थ या तप। बंध केवल एक है, राजा या यति। और कर्म केवल एक है, श्रेय या यश। ये 5वां श्लोक कंप्लीट होता है। अब लास्ट श्लोक आता है चैप्टर का, जिसे हम समझते हैं 6th श्लोक, यस्मिन्
ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवति निश्चितं तस्मिन् परिश्रम कालः किम यच्छ शास्त्र भाषितम। अर्थात एफर्ट टू बी मेड फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इन द सब्जेक्ट बाय विच other departments are absolutely understood. What to speak about other ethics? Efforts made for knowing text other these two are useless. Means जिसके जानने से यह सब ज्ञान निश्चित रूप से प्राप्त होता है उस शास्त्र को जानने का प्रयत्न करें, ना कि अन्य शास्त्र को जानने की प्रयत्न करनी चाहिए। अर्थात जिस शास्त्र से हमें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हो रही है तो हम उस शास्त्र का क्या फ़ायदा ज्ञान प्राप्त करने से।